নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে জ্ঞানজ্যোতিৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি পল্লৱ ভাগ 1 ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ এই পাঠ্যপুথিখনিৰ চতুৰ্থ পাঠ ধৰতী মাতা কা পত্ৰ এই পাঠটোৰ অভ্যাসমালাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ক্ৰিয়াকলাপসমূহ চাওঁ আহা। আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি 7 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ उत्तरলৈকে আমি চাইছিলোঁ। আজি আমি 8 नंबर प्रश्न उत्तर हमें सावा। तो 8 नंबर की जो प्रश्न है वो प्रश्न है आओ ध्यान से देखें। तो यहाँ री दिए गए हैं, री के लिए उसका एक मात्रा है रीकार, तो उनके लिए 3 शब्द दिए गए हैं कृतज्ञ, कृतघ्न, कृषक। ओके, तो अंक के लिए दिए गए हैं गंदा, जंगल, अंत, अंक। तो अह के लिए दिए गए हैं उसकी मात्रा है विसर्ग, 2 विसर्ग है हो गए, विसर्ग है अतः, पुनः, प्रातः, छ। तो ये सभी इन सभी मात्राओं को लगाकर जिससे कि शब्द बनाए हैं। तो उसके बाद जो आप लोगों के लिए अभ्यास के लिए दिए गए हैं अब री अंग अह का प्रयोग करके 4 शब्द बनाओ। तो 4 शब्द बनाना है। तो आप लोग देख सकते हैं री के लिए हम री का लगाकर हम कृपा, मृग, कृष्ण, पृथ्वी, तो ये 4 शब्द लिख सकते हैं। अंग लगाकर हम लोग पतंग, बंद, सुंदर, संतोलन, दुख हो गए, तो ये लिख सकते हैं। अह लगाकर हम लोग लिख सकते हैं दुख, मूलतः, छ, अतः। तो इस तरह से हम लोग शब्द बना सकते हैं इन मात्राओं को लगाकर। ये मात्रा हम लोग है हमें एनेदरे शब्द लिखिब पारो। उसके बाद जो 9 नंबर के प्रश्न है वो है आओ देखें और समझें। तो 9 नंबर के प्रश्न के लिए दिखाए गए हैं। देखो क के लिए क्या है लोगों को मैंने क्या क्या नहीं दिया। ख है तुम सब मुझे अच्छी तरह से जानते हो। ग है कल कारखानों से गंदा पानी सोरकर मेरी नदियां मैले कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखे हैं जैसे कि को से तो এই শব্দবিলাকৰ এই আখৰবিলাকৰ তলত কি কৰিছে এডাল এডাল আস্থানি দিছে। तो इसको ऊपर क्लासत तुम्हारे पाबा। तो को से इसको हम कारक कहते हैं, ऊपर क्लासत पाबा तुम्हारे। तो अब को और से का प्रयोग करके खाली जगह भरो। तो ये खाली जगह बिलक भराबले कैसे। तो प्रश्न 1 है राम ने रावण को मारा। तो यहाँ को है। 2 नंबर प्रश्न में है बालक छत से गिर पड़ा। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग। तो 3 नंबर प्रश्न है कलम से लिखो। तो यहाँ से है। तो 4 के लिए है प्यासे को पानी दो। यहाँ को है। तो 5 नंबर के लिए है रोहन को बुलाओ। तो यहाँ को। तो 6 के लिए है रीमा घर से निकली। तो यहाँ से है। तो इसके बाद 10 नंबर के जो प्रश्न है वो देखो पर्यावरण के ऊपर एक चित्र बनाओ और अपनी ओर से एक नारा लिखो। तो नारे के बारे में मैं बताया था जैसे कि 2 नारे जैसे कि इस अभ्यासमाला के पहले जैसे कि दिए गए थे जो दूसरे वीडियो जैसे पिछले वीडियो में थे। तो वहाँ से आप देख सकते हैं नारे किस तरह से लिख सकते हैं। तो पर्यावरण के ऊपर एक चित्र बनाना है और उसके बाद क्या करना है इस तरह से 2 नारे यानी एक नारे लिख सकते हैं। तो आप सभी लोग इसे लिखने की कोशिश करें। तो उसके बाद देखें 11 नंबर के जो प्रश्न है आओ रेखांकित शब्दों के विपरीतार्थक यानी बिल्लुम शब्द वृत्त में से लिखकर खाली जगह भरें। तो किसे जिन खाली जगह से সেইবিলাকত কাষতে বৃত্ত এটা সাৰ্কুলৰ ভিতৰত কেইটামান শব্দ দিয়া আছে। সেই শব্দবিলাক বিচাৰি ইয়াত ভৰাব লাগে। কিন্তু এই সকলোবিলাক শব্দ কি হৈছে ইয়াত যিবিলাক শব্দ আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে তলত আস্তনা আছে সেই সকলোবিলাক শব্দৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ। মানে हिंदीत আমি কি বুলি কম विपरीतार्थक को बिल्लुम भी कहा जाता है। बिल्लुम माने হৈছে विपरीत शब्द। तो सबसे पहला प्रश्न है गोपाल अच्छा लड़का है लेकिन अब्दुल बुरा लड़का है। तो हम देख सकते हैं अच्छा माने ভাল, बुरा माने बेया।
बुरा तो होइसे अच्छार जो विलोम शब्द है। तो नेहा लंबी है, लंबी का मतलब बहुत ही ऊंचा है, उखो, लेकिन उसकी बहन नाती है, नाती माने होइसे सापर। कुणाल सुंदर है, लेकिन उसका भाई असुंदर है, सुंदर धुनिया, असुंदर देखिবলৈ बेया। नदी का पानी गंदा है, गंदा माने की होइसे घुला बा बेया, पर नल का पानी साफ है, साफ माने होइसे साफा। तो उसके बाद जो 12 नंबर के प्रश्न है, आओ मात्राओं को पहचाने, सीखे और अभ्यास करें। तो यहाँ कुछ मात्राएं दिए गए हैं, जिससे कि हम मात्रा के बारे में जानते हैं। आ आकार, একাৰ হস্ৰইকাৰ দীঘইকাৰ এই সকলোবিলাক মাত্ৰা বুলি কয়। যেনেকৈ অসমীয়াটো আছে ছয়ত একো নাই, ছৰেয়া আকাৰ একাৰ হস্ৰইকাৰ ঐকাৰ হৈছে এই সকলোবিলাক মাত্ৰা। তেতিয়াহ'লে এই মাত্ৰাবিলাক লগাই লিখিব লাগে। ইয়াত তোমালোকক লিখি দিয়া হৈছে, তোমালোকে এইসমূহ লিখিবলৈ प्रयास करा। तो इसके बाद जो प्रश्न है वो क्या है, आओ सुलेख लिखे। सुलेख का मतलब ইয়াত চোৱা सुलेख, सुलेख মানে হাতৰ আখৰ লিখিবলৈ দিছে। তোমালোকে সুন্দৰকৈ তোমালোকে ইয়াত লিখিবলৈ प्रयास करा। उसके बाद 14 नंबर के जो प्रश्न है, आओ 12 खरी का प्रयोग देखें और लिखे। 12 खरी माने হৈছে কি আকাৰ হস্ৰইকে এইবোৰ লগাই শব্দ বনোৱাটোকে 12 খৰি বুলি কয়। ইয়াত তোমালোকক দেখুওৱা হৈছে 12 খৰিবিলাক কেনেকৈ লিখিব পাৰি হৈছে। ইয়াত কেইটামান উদাহৰণ দিয়া হৈছে, তাৰ পাছত লগতে তোমালোকক 4টাকৈ শব্দ লিখিবলৈ দিয়া হৈছে। तो इन सारों शब्दों को यहाँ लिख कर दिए गए हैं, उसको आप लोग लिख सकते हैं और उसमें आप तैयार कर सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद जो 15 नंबर के जो प्रश्न है उसको देखो। आओ इन पर ध्यान दें। हो गए, तो ध्यान दे, जैसे कि र उ হৈছে। তো ইয়াত ৰ হস্ৰকাৰ, তো ইয়াত হস্ৰকাডাল কেনেকৈ লিখে চোৱা তোমালোকে। रुपया হস্ৰকাডাল কেনেকৈ লিখিছে। गुरु, रुग्ना, रुद्र হৈছে। उसी तरह से र उसके बाद दीर्घौ, या दीर्घौডাল কেনেকৈ লিখিছে দেখিছা। रूप, रुमाल, रूपक, रूढ़। হস্ৰকাডাল আৰু দীৰ্ঘকাডাল লিখাৰ বেলেগ বেলেগ নিয়ম আছে, তোমালোকে ইয়াত ভালদৰে চোৱা। ठीक तनिके ख के ख में दिए गए हैं, अब तुम रू और रू लगाकर 3 शब्द बनाओ। तो 3টা शब्द लिखिবলৈ কৈছে। ইয়াত তোমালোকে চোৱা 3টা शब्द। सबसे पहले छोटी ऊ लगाकर, र লগত হস্ৰ लगाकर, रूप, पुरुष, रुचिकर। तो এই शब्द 3টা ইয়াত लिखा হৈছে। उसके बाद जो र के नीचे दीर्घ लगाकर दिए गए हैं, उसके लिए हम लिख सकते हैं अमरूद, रूपवान, रूई। तो इस तरह से शब्द हम बना सकते हैं। तो आप सभी लोग जैसे कि अभ्यासमाला के इन प्रश्नों के उत्तर को समझ गए होंगे। तो आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से समझ लें, तैयारी करें अच्छी तरह से। और ये जो पाठ है, जो पिछले जो वीडियो दिए गए हैं, तो उन वीडियो को भी देखें अच्छी तरह से और इस बात को अच्छी तरह से समझें।